गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 8 अक्टूबर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट करेंट्स अफेयर, कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट और लास्ट में देखेंगे हम लोग एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व बैंक समूह द्वारा किस देश को 20 करोड़ डॉलर का वित्तीय सहायता दिया गया है? तो हाल ही में श्रीलंका को विश्व बैंक समूह द्वारा 20 करोड़ डॉलर का वित्तीय सहायता दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। तो श्रीलंका के बारे में देख लेते हैं। ये रहा श्रीलंका मैप पे। इसका कैपिटल है कोलंबो और करेंसी है श्रीलंकन रुपी। और श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं अरुण कुमार दिसानायके और प्राइम मिनिस्टर हैं हरिनी अमरसूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल 2024 के मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रिवकुन को साल 2024 के मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त ए और बी दोनों। तो ये हैं विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रिवकुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कपास दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अक्टूबर महीने के कुछ इंपॉर्टेंट डेज के बारे में देख लेते हैं। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई गई है और लाल बहादुर शास्त्री दिवस भी मनाया गया है 2 अक्टूबर को। 3 अक्टूबर को जर्मन एकता दिवस मनाया गया है। 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया गया है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया है। 6 अक्टूबर को विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस मनाया गया है। 7 अक्टूबर को विश्व पर्यावास दिवस मनाया गया है और विश्व कपास दिवस भी 7 अक्टूबर को मनाया गया है। और आज के दिन 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना ने अपना स्थापना दिवस मनाया है, जिसे भारतीय वायुसेना दिवस कहा जाता है। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलता रहे। तो चलिए भारतीय वायुसेना के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। प्रेजेंट टाइम पे इसके चीफ हैं एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह जी और वाइस चीफ हैं एयर मार्शल सुजीत पुष्पाकर धारकर जी और डिप्टी चीफ हैं एयर मार्शल तेजिंदर सिंह जी। तो ये रहा हमारे इंडियन एयरफोर्स का फ्लैग। तो प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगामी महाकुंभ मेला 2025 का लोगो, वेबसाइट और ऐप किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में हमारे उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने महाकुंभ मेला 2025 का लोगो, वेबसाइट और ऐप लॉन्च किया है। कहाँ पे लॉन्च किया है? प्रयागराज में। ये भी याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीसीसीआई ने किसे अपनी एंटी करप्शन यूनिट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो हाल ही में बीसीसीआई ने शरद कुमार जी को अपने एंटी करप्शन यूनिट का अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो ये हैं शरद कुमार जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने छात्रों के लिए निजुत मोइन्ना योजना शुरू की है? तो हाल ही में असम राज्य ने असम के छात्रों के लिए निजुत मोइना योजना शुरू की है। असम के बारे में देख लेते हैं। कैपिटल है दिसपुर, गवर्नर हैं लक्ष्मण आचार्य जी, चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत बिस्व शर्मा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा शहर मालाबार 2024 नौसैनिक अभ्यास की मेजबानी करेगा? तो भारत के आंध्र प्रदेश राज्य का विशाखापट्टनम शहर मालाबार 2024 नौसैनिक एक्सरसाइज का मेजबानी करेगा। तो चलिए आंध्र प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। इसकी कैपिटल है अमरावती, गवर्नर हैं सईद अब्दुल नाजीर जी, चीफ मिनिस्टर हैं एन चंद्रबाबू नायडू जी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। हाल ही में मार्क रूटे को नाटो का महासचिव बनाया गया है। मध्य प्रदेश के अगले मुख्य सचिव के रूप में अनुराग जैन को नियुक्त किया गया है। हाल ही में क्लाउडिया शिनबाम ने मैक्सिको के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है। बैडमिंटन खिलाड़ी प्रदीप गांधी को शिव छत्रपति लाइफ टाइम अचीवमेंट
पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। हाल ही में जारी आईसीसी बॉलिंग रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह शीर्ष गेंदबाज बने हैं। हाल ही में अभिनीत मौर्य ने माउंट यूमन पर तिरंगा फहराया है। सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा का पद संभालने वाली पहली महिला वाइस एडमिरल आरती सरीन जी बनी हैं। हाल ही में आरबीआई ने अविरल जैन जी को कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कहाँ की पुलिस ने एआई संवर्धित कमांड और नियंत्रण केंद्र का अनावरण किया है? तो हाल ही में गुजरात शहर के अहमदाबाद की पुलिस ने एआई संवर्धित कमांड और नियंत्रण केंद्र का अनावरण किया है। तो गुजरात के बारे में देख लेते हैं। कैपिटल है गांधीनगर, गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत जी, चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मोहन राज उर्फ किरीकदन जोश का निधन हुआ है, वह किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो मोहन राज उर्फ किरीकदन जोश जी फिल्म के क्षेत्र से संबंधित हैं, जिनका हाल ही में निधन हो चुका है। ये मलयालम फिल्म के कलाकार थे। तो ये हैं मोहन राज जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगापुर ओपन बिलियर्ड्स खिताब किसने जीता है? तो हाल ही में पंकज आडवाणी जी ने सिंगापुर ओपन बिलियर्ड्स खिताब जीता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा और ये हैं पंकज आडवाणी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चाइना ओपन टेनिस टूर्नामेंट खिताब किसने जीता है? तो हाल ही में कोको गॉफ, जो कि अमेरिका की एक टेनिस प्लेयर हैं, उन्होंने चाइना ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता है। तो ये हैं कोको गॉफ। तो चलिए कल के करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं एक बार। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत कला महोत्सव बिहार के बक्सर में शुरुआत हुआ है इसका। 24वें लेफ्टिनेंट गवर्नर गोल्फ टूर्नामेंट का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। भारत का समुद्री डिकार्बोनाइजेशन सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। विश्व सेरेब्रल पॉलिसी दिवस 6 अक्टूबर को मनाया गया है। रिलायंस समूह ने सौर और जल विद्युत परियोजना के लिए भूटान की कंपनी डीएचआई के साथ समझौता किया है। विदेश मंत्री जयशंकर एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में जाएंगे। अगस्त में अखिल भारतीय सीपीआई आईडब्ल्यू घटकर 142.6 रह गया है, जबकि ये जुलाई में 142.7 था। और सीपीआई आईडब्ल्यू का फुल फॉर्म है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर। तो ये याद रखेंगे आप लोग। हाल ही में पीएम मोदी ने बंजारा विरासत म्यूजियम का उद्घाटन महाराष्ट्र में किया है। हाल ही में आरबीआई ने अविरल जैन जी को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यानी कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। हाल ही में प्रकाश मान सिंह राउत जी नेपाल के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो ये हमारा रहा कल का करेंट अफेयर का रिवीजन। तो कल के क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। पीएम मोदी ने बायो सीएनजी संयंत्र वाली गौशाला का अनावरण किस राज्य में किया है? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश में बायो सीएनजी संयंत्र वाली गौशाला का अनावरण किया है हाल ही में। आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बंजारा विरासत म्यूजियम का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए जगदीप धनखड़, ऑप्शन बी द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन सी पीएम मोदी, ऑप्शन डी एकनाथ शिंदे। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे और ये भी बताएंगे कि इसका उद्घाटन किस शहर में किया गया है, किस डिस्ट्रिक्ट में और किस राज्य में किया गया है। पूरा डिटेल में कमेंट करके आप लोग जरूर बताएंगे। तो इस टाइम पे हमारे चैनल पे गिव अवे चल रहा है, जहाँ पे आपको मिलेगी 2 किताब और एक डायरी, एक जीएस की बुक होगी और एक मैथ्स की और एक डायरी होगी। गिव अवे के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए और गिव अवे का वीडियो वॉच करिए और पार्टिसिपेट करिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इस वीडियो से रिलेटेड या कोई भी करंट अफेयर या पीडीएफ या नोट्स डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, जहाँ पे आपको क्विजेस भी कराए जाते हैं और पीडीएफ या नोट्स भी दिया जाता है। तब तक के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं कल हम लोग एक नए करंट अफेयर वीडियोस के साथ।